Good morning, students. Today we will start our business study of class 11th. So today's our topic is objective of business. In our previous lecture, we will discuss about the meaning of business, type of business, meaning of profession, meaning of employment. So nowadays we will start objective of business. यानी कि जो भी हम बिजनेस चला रहे हैं, जो भी हमने काम करने की सोची है, उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्यों जरूरी है, उद्देश्य क्या है उसको चलाने का। अगर हमने कोई भी दुकान चलाने की सोची है या कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस हमने अगर करने की सोची है, तो उसके पीछे हमारे पास में हमारा मोटो क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 हमारे पास में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सेकंड हमारे पास में सोशल ऑब्जेक्टिव। पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में ही। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारे पास में 3 मेंशन कर रखे हैं। नंबर 1 है प्रॉफिट मेकिंग, नंबर 2 है क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर या कस्टमर, और नंबर 3 हमारा रहेगा इनोवेशन। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमारा दे रखा है नंबर 1 हमारे पास में है हाई क्वालिटी goods at fair price, contribution to community development, fair return to investor, and number 4 providing employment। अब हम जानते हैं डिटेल में इनके बारे में कि ये हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास में। सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारा जैसे क्लियर ही कर रहा है क्लास में कि हमारा मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ऐसा ही इसने पहले मेंशन कर रखा है प्रॉफिट मेकिंग। सबसे पहले हमारे पास में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला ही पार्ट है प्रॉफिट मेकिंग का, कि कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो उसका मेन मोटिव क्या है, कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हमने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया है क्योंकि हम उससे क्या है, पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो सेम आपके पास में ऐसा ही है आपके पास में कि किसी भी बिजनेस का सबसे पहला मोटो जो होता है आपके पास में वो पैसा कमाने का होता है। अब वो चाहे आपके पास में किसी भी गुड्स सर्विसेज के रिगार्डिंग वो बनाए, चाहे आपके पास में कोई प्रोडक्शन के रिगार्डिंग बनाए। तो प्रॉफिट मेकिंग के अंदर कई बार क्या होते हैं, कंपनियां क्या होती है, 2 टाइप के प्रॉफिट मेकिंग का मोटो रखी चलती है। एक हमारे पास में होता है मैक्सिमम प्रॉफिट का और दूसरा हमारे पास में होता है सफिशिएंट प्रॉफिट का। कुछ एक कंपनियों का मोटो ही क्या होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो, ठीक है। और ऐसी कंपनियां लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलती हैं आपस में, या फिर क्या है, कंज्यूमर के बेनिफिट को ध्यान में नहीं रखती हैं। तो हमारा जो मेन मोटो होना चाहिए सफिशिएंट प्रॉफिट, यानी कि इतना प्रॉफिट हो जाए कि हमारा जो बिजनेस है वो भी आराम से रन कर सके। और दूसरा क्या है, हम कंज्यूमर के बारे में भी सोच सके कि ताकि उनको वो चीजें के आपस में ईजी अवेलेबल हो जाए और उनको भी क्या है, बहुत ज्यादा पैसे उनको पे ना करने पड़े, या फिर पास में कंफर्ट जोन में हम लोग काम करते हैं, जहां पे हम लोग क्या है, अपने बारे में भी सोचते हैं प्लस हम लोग अपने कस्टमर के बारे में भी सोचते हैं। तो सफिशिएंट प्रॉफिट मेकिंग ही हमारे पास में हमारा मेन मोटो होना चाहिए। और वही बिजनेस क्या है, लंबे समय तक रन करते हैं जिनका सफिशिएंट प्रॉफिट का मोटो लेके चलते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कंपनियां कुछ एक साल चलती हैं, लेकिन वो क्या कस्टमर के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखती हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं जाती हैं। सेकेंड हमारे पास में पार्ट है क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर। अब हमारे पास में हमारा मोटो तो हो गया प्रॉफिट मेकिंग का, लेकिन वो प्रॉफिट होगा कब, जब हमसे क्या है, हमारी कंपनी से क्या है, कस्टमर जुड़ेंगे। जब कस्टमर जुड़ेंगे तभी हमें क्या है, उस चीज का फायदा होगा। अगर कस्टमर ही नहीं जुड़ेंगे हमारी कंपनी से तो हमें क्या होगा, उस चीज में कोई भी फायदा नहीं होगा। और कस्टमर को हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जब हमने कोई भी दुकान या फिर कोई भी हमने बिजनेस बनाने की सोची है, तो सबसे पहले हम उसका प्रोडक्ट देखेंगे कि हम लोग क्या मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को आपने किस तरीके से लॉन्चिंग की है, यानी कि आपने एडवर्टाइजमेंट जब हम उस प्रोडक्ट की करवाएंगे, लोग जब उस चीज को जानेंगे तभी तो उस चीज को खरीदेंगे। अब लोग किसी चीज को जानते ही नहीं है तो वो कैसे जाके उसको खरीद लेंगे। तो यानी कि पहले लोगों को जागरूक करना, उसके बारे में लोगों को बताना उसके बारे में जरूरी है कि ये चीज मार्केट के अंदर नई लॉन्च हुई है, ये चीज नई कंपनी ने निकाली है, इसका ये बेनिफिट है, इसको ऐसे यूज करते हैं। अगर वो सारी चीजें होंगी तब भी हमारे पास में क्या है, हमारा बिजनेस है वो चलेगा, तभी हमें क्या है, उस चीज से प्रॉफिट होगा। तो सेकंड हमारा पार्ट होता है, हम लोग कंज्यूमर को क्रिएट करते हैं और वो हम करेंगे थ्रू एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, टीवी वगैरह में ऐड देते हैं। किसी भी बड़े टीवी स्टार को, फिल्म स्टार को हम लोग अपॉइंट करते हैं ताकि वो हमारी ऐड कर सके। और वो जो ऐड टीवी में लोग देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, क्या उसके यूज है, कैसे उसको यूज करते हैं और क्या उसके फायदे हैं, तभी कस्टमर क्या करते हैं, मार्केट में उस चीज की डिमांड करते हैं। इसी से हमारे पास में क्या है, हमारी जो कंपनी है वो आगे रन करेगी। थर्ड सबसे मस्ट पार्ट है इसका इनोवेशन, यानी कि अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय हमें काफी पीछे छोड़ जाएगा। तो सेम ऐसे इसने बता रखा है इनोवेशन। कोई भी कंपनी है वो कब तक अच्छी चलेगी, कोई भी कंपनी कब रन करेगी, जब क्या होगा उसके अंदर आपका आप नई चीजें उसके अंदर एड ऑन करते जाओगे, यानी कि आप समय के साथ में जैसे समय चाहता है आप उसके हिसाब से अपनी कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर बदलाव करोगे, अपनी चीजों के अंदर बदलाव करोगे।
तभी वो चीज़ें कि आपका इसमें आपका बिजनेस है वो रन कर पाएगा। अगर हम पुरानी चीज़ों को, अगर आपका इसमें आप 1980 सेंचुरी वाली चीज़ों को आप 21st सेंचुरी में अगर बेचना चाहोगे तो वो नहीं बिकेंगी। क्यों? क्योंकि वो क्या आपका इसमें आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है, आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं, लोग उस चीज़ को लेना नहीं चाहते। हमेशा क्या होता है, डे टू डे हमारे जो फैशन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और उसी फैशन के हिसाब से, उसी ट्रेंड के हिसाब से कंपनी को अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंजिंग लेके आना जरूरी होता है। तो आपके अंदर क्या है, इनोवेशन होना चाहिए कि आप नई चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सको अपने, और इनोवेटिव चीज़ें ही आपका इसमें मार्केट में निकालोगे तभी कंज्यूमर क्या है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तभी आपका प्रोडक्ट क्या है मार्केट के अंदर रन कर पाएगा। तो ये तो हमारे पास में थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो कि कंपनी को फुलफिल करने, अगर उसको लॉन्ग लास्टिंग अपनी बिजनेस को चलाना है तो उसके लिए। अब हम आते हैं सेकंड हमारे पास में सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हमने पैसा बनाना तो हमारा मेन मोटो है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या है, सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। अब सोसाइटी से अलग होकर हम कुछ काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम सोसाइटी के लिए बने हुए हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, आपस में सोशल पर्सन है। तो हमारा बिजनेस क्या होगा, अगर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं सोसाइटी की तरफ, अगर हम वो फुलफिल करेंगे तो हमारे बिजनेस को रन होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा बिजनेस डेफिनेटली ग्रोथ करेगा, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। तो इसके लिए कुछ एक हमारे पास में क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, वो हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई क्वालिटी के गुड्स जो है उनको फेयर प्राइस पे हमें मार्केट तक पहुंचाना होगा, सोसाइटी में पहुंचाना होगा। यानी कि जो हमारे जिस भी हम सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जिस भी लोगों के लिए हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कम से कम उन प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो और उनका दाम हमारा उस सोसाइटी के हिसाब से हुई हो। यानी कि अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, वो आप स्लम एरिया के अंदर कर रहे हो, या फिर आपका इसमें कोई प्रोडक्ट आपने स्लम एरिया को ध्यान में रखते बनाया, तो डेफिनेटली उसका प्राइस आपको काफी लो रखना पड़ेगा ताकि वो लोग वहां के अफोर्ड कर सके। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है आपका इसमें जो कि हाई क्लास लोगों के लिए आपने बनाया है, तो उसका प्रोडक्ट, उसके प्राइस आपका इसमें उसके लेवल के हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे। तो यानी कि हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि हम अच्छी क्वालिटी की गुड्स जो है आपका इसमें वो सही प्राइस में क्या है अपने सोशल लोगों को, अपनी सोसाइटी के लोगों को प्रोवाइड करवाएं। सेकंड हमारे पास में क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए। हमारी जैसे कि जिस सोसाइटी में हमारा बिजनेस रन कर रहे हैं, कम से कम वहाँ के लोगों के पास में लाइफ स्टैंडर्ड को हम कुछ चेंज कर सकें, वहाँ के अगर कुछ चीज़ों को, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बना सकें जिसके क्या है, जिससे लोगों को कुछ फायदा हो, तो वहाँ के उन चीज़ों को डेवलपमेंट में हमें क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। जैसे कि वहाँ पर अगर कोई लाइब्रेरी ओपन करवानी है, कोई डिस्पेंसरी ओपन करवानी है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है, तो डेफिनेटली वहाँ पर हमने क्या है कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर देना चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम आता है। अब थर्ड वन हमारे पास में क्या है, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब यहाँ पे मीनिंग समझना पड़ेगा हमें, इन्वेस्टर कौन होते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक पर्सन के पास में अगर कुछ पैसा है, 8-10 लाख रुपए हैं, तो वो अपने बिजनेस में अकेला लगा करके रुपए आपका में अपना बिजनेस को रन करता रहा। लेकिन अब क्या आपका में हमारी मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि इतना पैसा सफिशिएंट नहीं है किसी बिजनेस को रन करने के लिए। और अब क्या करने लगे आपका में, जो बिजनेसमैन है वो अब सारी की सारी पावर अपने पास में ना रख करके, अगर वो कोई बिजनेस ओपन करता है तो वो क्या करता है, पब्लिकली इशू कर देता है कि हाँ जी मेरी ये कंपनी है, अगर आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हो तो आप लोग इतने, आपको मेरे पर शेयर का प्राइस इतना है। तो यानी कि वो कंपनी, यानी कि वो मार्केट से ही बंदों को उठाता है, आपस में सोसाइटी से बंदों को लेता है कि ताकि वो ही क्या आपस में उसकी कंपनी में कुछ पैसा लगाएं और उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी पाएं। यानी कि जितना उसका प्रॉफिट होगा उसके अंदर क्या होगी, जिन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है उनको क्या होता है आपस में उसके अकॉर्डिंग उनका हिस्सा, यानी कि जितना प्रॉफिट में हिस्सा बनेगा वो उनको मिलता है। तो सेम ऐसा है कि आपस में जिन लोगों ने भी आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है वो सब यही चाहते हैं कि उनको क्या है कंपनी के प्रॉफिट में से आपका इसमें कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिले। तो उनको क्या है फेयर रिटर्न देना हमारे कंपनी की, हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, हमारे बिजनेस के आपस में ये होना चाहिए आपस में कि वो जो भी इन्वेस्टर हमारे हैं, जो भी जिन लोगों ने भी हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, उनको हम फेयर रिटर्न उनका दे सकें, उनका कुछ पार्ट जो है प्रॉफिट के अंदर डेफिनेटली उनको दिया जाए। हमारे पास में फोर्थ है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो जहां पर भी हमारी बिजनेस, हम अपनी बिजनेस को रन कर रहे हैं, हमें हमारा मेन मोटो रहता है कि वहां पर जितने भी एम्प्लॉयमेंट, क्यों हमें पता है आपका में आजकल के टाइम में क्या आपका में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है आपका में, इतने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं आपका में, बेरोजगार लोग बहुत घूम रहे हैं। तो जब भी हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें मैन पावर की जरूरत पड़ती है, जितने में पैसे की जरूरत पड़ती है उससे कहीं ज्यादा हमें मैन पावर की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो हमारे पास में कोशिश होनी चाहिए कि अपनी सोसाइटी से ही हम कुछ लोगों को क्या है अपने यहाँ पर काम दे सकें, ताकि उनकी अनएम्प्लॉयमेंट वाली इशू है वो भी दूर हो जाए, उन लोगों को काम भी मिल जाए, उनको रोजगार भी मिल जाए और हमारा बिजनेस भी क्या है अच्छे से रन कर सके। तो ये हमारे पास में था प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो हमें अपनी सोसाइटी के लोगों को
रोजगार भी देना चाहिए आपके पास में। अब नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है, हम क्यों कमाते हैं। हम बार बार ये बातें कह रहे हैं कि किसी भी बिजनेस का मेन मोटो प्रॉफिट कमाना है, किसी बिजनेस को रन करने के लिए प्रॉफिट की जरूरत होती है। क्यों हमारे पास में, क्यों इतना जरूरी है वो प्रॉफिट हमारे पास में, अब हम वही देखते हैं। सबसे पहले लॉन्ग सर्वाइवल। अगर आपको अपने बिजनेस को लंबे टाइम तक रन करना चाहते हो तो आपके पास में क्या है, आपको प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान है अगर वो बहुत लंबे समय से लॉस ही लॉस हो रहा है तो लास्ट में क्या करता है, वो टिल द एंड आपके पास में क्या करता है, वो अपने बिजनेस को बंद कर देता है, शट डाउन कर देता है आपके पास में, और वो इतना घाटा खाकर बैठ जाता है। तो अगर आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो आपका मोटो होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। तो आपके पास में इसलिए इसमें कह भी रखा है आपके पास में नो प्रॉफिट मीन्स बिजनेस क्लोज डाउन क्विकली। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, जल्दी आपका बहुत ज्यादा टाइम तक रन नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस लंबे समय तक रन करें तो आपका मोटो होना चाहिए बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना। तो लॉन्ग सर्वाइवल के लिए में बहुत जरूरी है। दूसरा रैपिड ग्रोथ के लिए, अगर आप चाहते हो आपके बिजनेस की ग्रोथ हो, अब ग्रोथ कब होगी, जब आपके पास में पैसे आएंगे और वो पैसे फिर आप बिजनेस के अंदर लगाओगे, नई अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के अंदर लेके आओगे, उससे फिर आपको और ज्यादा पैसे आएंगे और वो ज्यादा पैसे आपके बिजनेस में लगाओगे तो इससे आपकी क्या होगी, आपके बिजनेस की क्या है ग्रोथ काफी अच्छी होगी। आपका बिजनेस जो है आपका में काफी अच्छा ग्रोथ करेगा। तो रैपिड ग्रोथ के लिए भी हमें क्या है, प्रॉफिट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तीसरा हमें दे रखा है आपके में फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अब हमारे पास में, अब जैसे हमें पता है कि अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट रन कर रहा है तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी कि देखो पहले हमने क्या किया, हम किसी एक यूनिट का एक प्रोडक्शन करते थे, एक यूनिट का हम प्रोडक्शन करते थे या फिर एक सामान हम बना रहे थे। लेकिन जब हमें लगा कि हमारे पास में क्या, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारा बिजनेस काफी अच्छा रन कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी और प्रोडक्ट को भी हमने साथ में लॉन्च कर दिया। फिर हमने ऐसे करते करते हम लोग क्या है, कई प्रोडक्ट हम क्या है मार्केट के अंदर लेके जाते हैं कि इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है। जितना ज्यादा हमारे पास में प्रॉफिट आएगा उतना बड़ा हम बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, उतना बड़ा हम बिजनेस को बनाएंगे, उतने ज्यादा हम मैन पावर अपने बिजनेस के अंदर लगाएंगे, उतने ज्यादा हम पैसे और लगाएंगे बिजनेस के अंदर। तो इससे हमारे पास में क्या है, हमारी बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है। फोर्थ हमारे पास में फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि हर कोई चाहता है कि उसके बिजनेस के गुडविल हो, उसके बिजनेस का नाम हो, लोग उसको, उसके बिजनेस को उसके नाम से जाने, उसका एक ब्रांड बने आपका में। तो हर कोई क्या आपका में अपनी गुडविल के लिए काम करता है। तो अगर आपका में आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपका बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो अपने आप मार्केट के अंदर क्या है, आपकी एक इमेज क्रिएट हो जाएंगी, लोग आपको आपके नाम से ही जानेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी बिल्डिंग प्रेस्टीज हमारे पास में इशू, हमारे पास में इनकी हमारी गुडविल क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, लोग हमारे नाम से ही हमको जानेंगे। लास्ट हमारे पास में दे रखा है फॉर अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास में क्या होगा, जब हमें थोड़ा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम बिजनेस में और लगाएंगे, हमारे पास में और प्रोडक्ट बनाएंगे, और ज्यादा मार्केट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेंगे। इससे हमें क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो ज्यादा प्रॉफिट हम फिर बिजनेस के अंदर लगाएंगे। यानी कि हमारे पास में क्या है, प्रॉफिट से हम लोग क्या है और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। सेम हमारा मेंशन कर रखा है कि प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हमें एज ए कैपिटल बना के हमें बिजनेस में दोबारा लगा देंगे, उससे हमें फिर और ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसको हम फिर कैपिटल बना के अपने बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस को एक्सपेंड करते जाएंगे, और जितना बिजनेस हमारा एक्सपेंड होगा उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट होता जाएगा। सो ये था हमारे पास में कि क्या प्रोसेस, क्यों जरूरी है हमारे पास में हमारा बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।